Hello everyone, I welcome you all to this educational channel दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8th का जो इंग्लिश का ब्रिज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीएसई द्वारा एनसीईआरटी की तरफ से, तो वो हम इसमें करेंगे और उसमें स्टोरीज़ हैं और कुछ साथ में एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि वीक वाइज डिवाइड की गई हैं। तो पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन होना बहुत ज़रूरी है स्टोरी का, तो इसकी फ़र्स्ट स्टोरी हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी। तो उसके पहले की कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। इसके अंदर बताया है कि कैसे स्टोरीज़ जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पास होती हैं। जैसे हमने कहानियाँ अपनी दादी से सुनी है, ठीक है, अपनी माँ से सुनी है, नानी से सुनी है, या अपने जो हमारे एल्डर्स हैं, बड़े हैं, हमने उनसे सुनी है, ऐसे ही उन्होंने भी अपने एल्डर से सुनी होगी। ठीक है, तो इस तरह ये जो कहानी का सिस्टम है, इसकी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद है जातक एंड पंचतंत्र, जिसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो किस तरह इंसानों की तरह बात करते हैं और वो एक मोरल वैल्यू भी पेश करते हैं। इन कहानियों से जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी मिलती हैं। जो ये कहानी है ये भी क्या है, एक जातक स्टोरी से ली गई है। उसके बाद एक एक्टिविटी है डिस्कस इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। व्हाट पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन, बच्चों से पूछना है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या करते हैं। व्हाट चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स, और बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ क्या है, बच्चों की एंगेजमेंट हो जाती है चैप्टर के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है स्टोरी, तो स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। A magnificent white elephant lived near the foothills of the Himalayas. Magnificent होता है बहुत बड़ा, सुंदर और शानदार। एक्सट्रीमली सुंदर जिसको कहते हैं, बहुत बहुत सुंदर, शानदार। एक सफ़ेद हाथी हिमालय की तलहट्टी में, फुट हिल्स होती है तलहट्टी। तलहट्टी क्या होती है, जो हिमालयस की सबसे छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो सबसे लास्ट की पहाड़ियाँ हैं, जिसके बाद प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। सबसे वाली छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं फुट हिल्स। तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का शानदार हाथी रहा करता था। ही वॉज द किंग ऑफ 80,000 एलिफेंट्स एंड रेन सुप्रीम ओवर देम। वह 80,000 हाथियों का राजा था और उसका उनके ऊपर, सबके ऊपर उसका साम्राज्य चलता था। हिज ओनली सोरो वॉज दैट ही हैड एन एज्ड एंड ब्लाइंड मदर। उसका जो दुख था वो एक ही दुख था कि उसकी जो माँ थी वो एज थी, यानी कि बूढ़ी हो गई थी और अंधी थी। एवरी डे ही रोम्ड, रोम्ड होता है बिना पर्पस के, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहना। ही रोम्ड डीप इन द फॉरेस्ट टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स एंड ही सेंट द मोस्ट डिलीशियस वंस टू हिज मदर विद हिज फॉलोअर्स। वो दिन में क्या करता, सारा दिन जंगल में घूमता रहता, अपनी माँ के लिए बड़े अच्छे अच्छे जो जंगल के फ्रूट्स होते हैं वो इकट्ठे करता, और अपने जो उसके नौकर थे, फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके पीछे काम करने वाले लोग थे, ठीक है, उनके हाथ अपनी माँ के पास वो सारे डिलीशियस स्वादिष्ट जो फल थे वो भेज देता था। बट दीज विकेड एलिफेंट्स, विकेड होते हैं चालाक और धूर्त, जिनका जो दिमाग है चलता तो बहुत है, बहुत चालाक होते हैं, लेकिन गलत काम में चलता है, दैट इज कॉल्ड विकेड। But these wicked elephants gave none of the fruits to the elephant's mother. और जो उस हाथी के फॉलोअर्स थे या नौकर थे, वो एक भी फ्रूट ले जाकर हाथी की माँ को नहीं देते थे। At it all up themselves, खुद ही सारे फल खा जाते थे। In the evenings when the white elephant returned home, जब शाम को वो सफ़ेद हाथी वापस घर आता, ही यूज टू आस्क हिज मदर इफ शी हैड ईटन वेल, तो वो पूछा करता कि माँ तुमने क्या अच्छे से खाया। एंड शी ऑलवेज रिप्लाइड दैट शी हैड बीन गिवन नथिंग टू ईट द होल डे। वह हमेशा यही जवाब देती कि उसे पूरा दिन किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया।
फाइनली द एलिफेंट डिसाइडेड टू लीव ही सेल्फिश हर्ड। हर्ड होता है झुंड, हाथियों का जो झुंड होता है उसको हर्ड बोलते हैं। तो आखिर में उस हाथी ने ये डिसाइड किया कि वह अपने उन लालची, सेल्फिश यानी कि लालची झुंड को छोड़ देगा। वन नाइट व्हेन ऑल द अदर एलिफेंट्स वर अस्लीप, एक रात को जब सारे दूसरे हाथी सो रहे थे, ही लेड हिज मदर अवे टू माउंट कैंडोरेना। जब सारे हाथी सो रहे थे तो उसने क्या किया, वो अपनी माँ को लेके एक पहाड़ पर चला गया, जिस पहाड़ का नाम था माउंट कैंडोरेना। ही फाउंड अ केव क्लोज बाय अ स्पार्कलिंग वाटरफॉल। उसको वहाँ पे एक चमकते हुए झरने के पास गुफा मिली। एंड अ लेक कवर्ड विद फ्लावरिंग पिंक लोटसेस, और एक झील मिली जो कि पूरी तरीके से ढकी हुई थी गुलाबी रंग के कमल के फूलों से। ही एंड हिज मदर लिव्ड देयर अलोन। अब वो और उसकी माँ वहाँ पर अकेले रहने लगे। वन डे अ ट्रैवलर फ्रॉम बनारस नाउ वाराणसी। एक दिन वहाँ पर एक यात्री आया जो कि बनारस से था, जिसको अब वाराणसी कहा जाता है। ये शहर है बनारस, जिसका पुराना नाम था बनारस और अब क्या है उसका नाम वाराणसी। हु हैड कम टू दिस एरिया टू विजिट हिज रिलेशंस। वह अपने किन्हीं रिश्तेदारों से मिलने वहाँ पे आया था। लॉस्ट हिज वे एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक। वह रास्ता भटक गया और वो जो झील थी उसके पास पहुंच गया। फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, अनफैमिलियर जो जाना पहचाना ना हो, अजनबी सा, अनजान सा। वह इस अनजान जगह से और अजीब सी जगह में बहुत डर गया। ही बिगेन टू लामेंट। लामेंट होता है बड़ा ही अफसोस करना, बड़े दुख के साथ किसी बात का पश्चाताप करना या दुख मनाना। तो वह दुख मनाने लगा। एंड क्राई अलाउड हिज बैड लक, और अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगा। द एलिफेंट हु वॉज फीडिंग इन द लेक, वो हाथी जो वहाँ पे झील पे खाना खा रहा था, हर्ड हिम, उसने सुना। एंड केम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आया। एट द साइट ऑफ द मैसिव बीस्ट द ट्रैवलर फ्लड इन फियर। मैसिव होता है बहुत 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 बड़ा। उसने देखा यात्री ने कि इतना बड़ा जानवर, बीस्ट होता है, वैसे बीस्ट होता है कीड़ा, लेकिन यहाँ पे जो बीस्ट है वो जानवर के लिए आया है। तो जो एलिफेंट था बहुत बड़ा जानवर था, उसको देखकर वो यात्री भाग गया डर में। बट द एलिफेंट वेंट आफ्टर हिम कॉलिंग आउट, लेकिन जो वो हाथी था उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसको बुलाने लगा। वाई आर यू रनिंग अवे, तुम क्यों भाग रहे हो? डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। कम हेयर एंड टेल मी वाई आर यू वीपिंग, यहाँ आओ और मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो। आई हैव लॉस्ट माई वे ओ एलिफेंट, ओ हाथी, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। एंड फॉर द पास्ट 7 days आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट। डेंस होता है बहुत घना, वॉन्डरिंग होता है बिना बात के इधर उधर घूमते रहना। वो कहता है अरे ओ हाथी, मैं तो अपना रास्ता भूल गया हूँ, पिछले 7 दिन से मैं इधर उधर इस घने जंगल में यूं ही भटक रहा हूँ। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। आई लिव हेयर, मैं यहीं रहता हूँ। एंड आई नो द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और मैं जंगल से बाहर जाने का रास्ता जानता हूँ। द एलिफेंट लोवर्ड हिज ट्रंक एंड लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक। उस हाथी ने अपनी सूंड नीचे की एंड उस आदमी को अपनी पीठ पर उठा लिया। टुक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसको जंगल के बाहर ले गया। द ट्रेवलर वेंट ऑन हिज वे टू बनारस, और वो जो यात्री था वो अपना जो बनारस का रास्ता था उस पर चला गया। ऑन हिज रिटर्न ही हर्ड किंग ब्रह्मदत्ता वॉज लुकिंग फॉर अ रॉयल एलिफेंट। जब वापिस जा रहा था तो उसने सुना कि वहाँ का जो राजा था, राजा ब्रह्मदत्त, वो एक शाही हाथी की तलाश में था। अनाउंसर्स रोड अबाउट द सिटी प्रोक्लेमिंग, जो अनाउंसर्स होते हैं घोषणा करने वाले, और प्रोक्लेमिंग का मीनिंग होता है जो घोषणा वो कर रहे थे। वो घोषणा करते हुए सारे अनाउंसर्स वहाँ पे घूम रहे थे। इफ एनी मैन नोज ऑफ और हैज सीन एन एलिफेंट फिट फॉर द किंग टू राइड, क्या कोई जानता है या फिर किसी ने ऐसा हाथी देखा है जो कि राजा की सवारी के लिए बिल्कुल फिट है? लेट हिम कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन, आओ आगे आओ उस और सूचना हमें बताओ। द ट्रैवलर इन द होप ऑफ अ रिवॉर्ड
अब वो जो यात्री था उसको सोचा कि चलो मैं इनाम ले लेता हूँ। ट्रैवलर एक इनाम की उम्मीद में इमीडिएटली वेंट टू द किंग, फटाफट राजा के पास गया, तुरंत राजा के पास गया। योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, मैं अभी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे वापस आया हूँ। क्लोज बाय माउंट कैंडोरेना, जो कि जो पहाड़ है कैंडोरेना उसके पास है। आई सा अ स्प्लेंडिड वाइट एलिफेंट, स्प्लेंडिड होता है शानदार, जिसको देख के सारे प्रभावित या इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने वहाँ पे एक शानदार सफ़ेद हाथी देखा था। अ रेयर बीस्ट, रेयर होता है जो बड़ी मुश्किल से चीज़ मिलती है, बीस्ट वही जानवर, कि बड़ा ही शानदार दुर्लभ मिलने वाला जानवर है। दैट विल बी फिट फॉर योर मैजेस्टी टू राइड ऑन ऑल ओकेजन्स, तो कहता है कि वो आपकी शाही सवारी के लिए बिल्कुल फिट है। जितने भी आपके ओकेजन्स आते हैं, मौके आते हैं, कहीं पर भी आपने अगर सवारी करनी है तो वो हाथी आपके लिए बिल्कुल फिट है। आई हैव मार्क्ड द वे केयरफुली, मैंने पूरे रास्ते पे बड़े ध्यान से निशान लगाए हैं। इफ़ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विद मी, अगर एलिफेंट ट्रेनर यानी कि जो हाथियों को सिखाते हैं, जैसे हम हिंदी में उनको महावत बोलते हैं, तो अगर कोई महावत मेरे साथ भेजे जाएं, आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल, तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम उस जानवर को पकड़ लेंगे। द किंग एग्रीड रेडिली, जो राजा था वो भी फटाफट तैयार हो गया, मान गया। एंड सेंट हिज एलिफेंट ट्रेनर्स एंड अ ट्रुप ऑफ सोल्जर विद द ट्रैवलर, उसने अपने जो महावत थे, हाथियों को सिखाने वाले ट्रेनर थे, वो उसके यात्री के साथ भेजे और एक सेना की छोटी सी टुकड़ी भी भेजी। ट्रुप होती है टुकड़ी, टुकड़ी यानी कि जिसमें 15-16 सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, तो उसको टुकड़ी कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपने सेना के कुछ सिपाही भेजे और जो हाथियों को सिखाते हैं ट्रेनर, वो भी उसके यात्री के साथ भेज दिए। आफ्टर अ जर्नी ऑफ मैनी डेज थ्रू पैडी फील्ड्स एंड फर्टाइल वैलीज, काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद जो धान के खेतों से वहाँ से गुजरते हुए, फर्टाइल यानी कि जो ज़मीन बड़ी अच्छी उपज देती है, बड़ी ही उपजाऊ ज़मीन होती है, उसको बोलते हैं फर्टाइल। वैलीज यानी कि जो घाटियाँ होती हैं, दो पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड वैली। तो वहाँ पे जितने भी धान के खेत थे वो उसी में से गुजरते गए, जितनी भी फर्टाइल वैलीज थी वो वहाँ से गुजरते चले गए। दे अराइव्ड एट द लेक नियर माउंट कैंडोरेना, और वो उसके बाद आखिर में वो जो पहाड़ था कैंडोरेना, वहाँ पर उस झील पर पहुँच गए। क्रीपिंग डाउन टू द वाटर एजेस they saw the white elephant collecting tender lotus shoots for his blind mother to eat। creeping होता है जो घुटनों के बल रेंग के चलते हैं या जमीन पे जो रेंग के चलते हैं, that is called creeping। तो उन्होंने देखा कि रेंगते रेंगते वो उस पानी के किनारे गए झील के, उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद हाथी कलेक्ट कर रहा था टेंडर, कोमल कोमल, सॉफ्ट सॉफ्ट, जो कमल के पत्ते के नीचे तने होते हैं, शूट्स, उनको कलेक्ट कर रहा था ताकि वो जो उसकी अंधी माँ है वो खा सके। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, अब हाथी ने सूंघ लिया कि मेरे आसपास कोई इंसान है। एंड लुकिंग अप सा द ट्रैवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, उसने देखा कि वो जो यात्री था वो एक पेड़ के पीछे छुप रहा था। ही थॉट इट इज़ दिस अनग्रेटफुल पर्सन हु हैज़ लेड द किंग्स मैन हेयर, उसने सोचा कितना एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल होता है जो एहसान का बदला कुछ आपके साथ गलत करके चुकाता है। तो उसने कहा कि बड़ा एहसान फरामोश इंसान है जो राजा के लोग यहाँ पर ले आया। हाउएवर, फिर भी आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत ताकतवर हूँ। आई कैन स्कैटर 1000 एलिफेंट्स, मैं तो कई हजार हाथियों को यूँ बिखेर सकता हूँ। डाउटलेस, इसमें कोई शक नहीं है। आई विल बी एबल टू राउट दिस पनी मैन, राउट होता है बड़े जोर के तरीके से, बड़े बहुत ज़्यादा तरीके से किसी को हरा देना। पनी मैन, तुच्छ और कमज़ोर, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये सामने, मेरे सामने क्या है, वो वाला। तो वो कहता है कि मैं इन छोटे मोटे आदमियों को तो यूं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, मैं तो यूं इनको हरा दूंगा। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में, आई मे वुंड और किल सेवरल, हो सकता है कि मैं कईयों को मार दूं या हो सकता है कईयों को मैं कोई चोट पहुंचा दूं। वुंड होता है कोई जख्म हो जाना, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हार्म दैम, लेकिन मैं उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। लेट दैम टेक मी टू द किंग, चलो कोई बात नहीं, उनको मुझे राजा के पास ले ही जाने देते हैं। आई शैल देन आस्क टू बी
सेट फ्री, मैं उनको कहूँगा कि वो मुझे आज़ाद कर दे। व्हेन द एलिफेंट ट्रेनर वेंट डाउन टू द लेक, जब राजा के वो जो एलिफेंट ट्रेनर थे वो उस झील के पास नीचे तक पहुँच गए, द एलिफेंट अलाउड हिमसेल्फ टू बी लेड अवे बाय हिज लॉन्ग सिल्वरी ट्रंक। अब उसने जो उसकी सिल्वर कलर की, यहाँ पे सिल्वर कलर जो आया है, हाथी का चमकीला सा ग्रे रंग का कलर होता है ना, उसके लिए सिल्वरी वर्ड आया है यहाँ पे। उसने क्या किया, वो खुद ही अपनी सूंड हिलाता हुआ फटाफट खुद ही उसने क्या किया कि राजाओं के जो ट्रेनर थे उनको खुद ही अपने आप को पकड़ने दिया और वो खुद ही उस रास्ते पे चल पड़ा जो कि राजा के पास जाता था। तो फ्रेंड्स, जो इसके आगे का पार्ट है सेकंड 2, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।